हेलो स्टूडेंट। आज हम करते हैं जावा एप्लेट के बारे में। जावा एप्लेट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है। दिस इज नॉट ए जावा एप्लीकेशन, इट इज ए स्मॉल जावा प्रोग्राम embedded in the web page to generate the dynamic content। ये आपका जो वेब पेज होता है उसके अंदर ये एम्बेडेड होता है, यानी इसके अंदर ये इनबिल्ट होता है। और इसका जो वर्क होता है, टास्क होता है, ये जो वेब पेज होता है उस वेब पेज में किसी जावा के स्मॉल प्रोग्राम को रन कराने के लिए होता है, यानी एम्बेडेड इन द वेब पेज टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट, runs inside the browser and work at client side। ये ब्राउजर के अंदर रन होता है और क्लाइंट साइड पर ये वर्क करता है। इसका मोस्टली जो एप्लेट का वर्क होता है, कोई भी वेब पेज है उसमें कोई भी हमारा मल्टीमीडिया कंटेंट है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारा जावा कोड की हेल्प ली जाती है। जावा कोड को वेब पेज के अंदर रन कराने के लिए हमें एप्लेट का यूज करना होता है। तो दिस इज एप्लेट। नाउ बात करते हैं क्या इसका एडवांटेज है एप्लेट का। तो सबसे पहला एडवांटेज जानते हैं, इट वर्क्स एट क्लाइंट साइड सो लेस रिस्पॉन्स टाइम। क्लाइंट साइड पर वर्क करता है तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लगता है, यानी बहुत फास्ट ये वर्क करता है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड, काफी सिक्योर्ड भी होता है ये। एंड नेक्स्ट, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर्स रनिंग अंडर many platforms including Linux, Windows, macOS, etc। नहीं, लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स में ओएस में ये एग्जीक्यूट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ द एप्लेट, इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो आइए हम ड्रॉबैक के बारे में जानते हैं। प्लगइन इज रिक्वायर्ड द क्लाइंट ब्राउजर टू एग्जीक्यूट एप्लेट, यानी ब्राउजर में अगर हमको एप्लेट को एग्जीक्यूट करना होता है तो प्लगइन्स यानी स्मॉल कंपोनेंट हमको इंस्टॉल करना होता है। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ एन एप्लेट। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट। जावा एप्लेट का लाइफ साइकिल होता है, यानी लाइफ साइकिल का मीन्स स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा स्टेटस वाइज प्रोसेस। सबसे पहला काम होता है एप्लेट इज इनिशियलाइज्ड। सबसे पहले हमारा एप्लेट है इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज इन द सेंस कि एप्लेट में क्या क्या चीजें होंगी। सेकंड काम होता है एप्लेट इज स्टार्टेड। इनिशियलाइज होने के बाद एप्लेट स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एप्लेट इज पेंटेड। एप्लेट पेंटेड का मतलब होता है कि एप्लेट की विंडो अपीयर होना ब्राउजर में। नेक्स्ट, जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो एप्लेट इज स्टॉप्ड, स्टॉप हो जाता है। एंड आफ्टर दैट एप्लेट इज डिस्ट्रॉयड। So these are the some points that describe the life cycle of the Java applet. We will discuss life cycle in details. Life cycle methods for applet. Life cycle methods for applet पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? The Java applet class। देखिए एप्लेट में ए कैपिटल है तो दिस मीन्स दिस इज अ पैकेज, सॉरी दिस इज अ एप्लेट क्लास and this applet class is within this applet, and this
is within the applet. यानी आप इस पर देख रहे हैं ना, ये applet. This is package. Package means, package का मतलब होता है this is like a folder that contain many classes, interfaces within the folders. ठीक है, so this is simply a collection. So applet is a package that contains many classes to provide services of applet. तो उसके अंदर एक क्लास होता है, that is applet. This is class. ये जो क्लास है applet, इसके अंदर 4 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं. अभी हमें लाइफ साइकिल जाना था, तो ये लाइफ साइकिल के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे 4 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं. और वो 4 लाइफ साइकिल, ये जो मेथड हैं, 4 लाइफ साइकिल मेथड, ये किसके अंदर होते हैं? ये एप्लेट क्लास के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक क्लास और होती है, वो होती है हमारी कंपोनेंट क्लास. कौन सी क्लास होती है? कंपोनेंट क्लास. और ये कंपोनेंट क्लास AWT पैकेज होता है, उसके अंदर होती है. ठीक है, और इसमें एक मेथड होता है, लाइफ साइकिल मेथड होता है. तो आइए हमको जानते हैं कौन से मेथड्स होते हैं. तो पहला हम पढ़ते हैं java.applet क्लास. इसके अंदर कौन से मेथड्स हैं. For creating any applet in java.applet class must be inherited. अगर आप कोई applet क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको applet क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा. जब इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं, तो ये हमें 4 लाइफ साइकिल मेथड्स एक्सेसिबल होता है. इनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन एप्लेट प्रोग्राम. वो कौन से मेथड्स हैं? पहला है पब्लिक वॉइड इनिट. पब्लिक वॉइड इनिट, it is used to initialize the applet in the window. It is used to initialize the applet. It is invoked only once. यानी अगर आपको applet को इनिशियलाइज करना है, तो इसके लिए आपको init नाम का मेथड को यूज करना होगा.